हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए सुंदर सा रेनडियर हिरन का पैटर्न लेकर के आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को ये पैटर्न बना करके दिखाऊंगी। इसकी वीडियो दो पार्टों में आएगी, तो आप लोग दोनों पार्ट देखिएगा। तो हमने स्किन कलर ले रखा है इसके लिए, और ये हमने ले रखा है ब्राउन वाला कलर, और ये हमने वाइट वाला कलर, और ये हमने ब्लैक वाला कलर ले रखा है, और ये ग्रीन कलर ले रखा है, और ये रेड वाला कलर ले रखा है। और ये देखिए हमने ये क्रोशिया ले रखे हैं दो 1.75 mm, और एक 11 नंबर का क्रोशिया लिया है। दोनों का ही यूज कहाँ पर कौन सा हो रहा मैं आपको बताते रहूँगी। तो और हमने ये एक मैट्रिक वाली सुई ले रखी है सिलाई करने के लिए, और हमने ये फाइबर ले रखी है कॉटन, जिसे हम इसके अंदर भरेंगे, और ये बहुत सॉफ्ट होती है। और देखिए आगे इसके बाद हम बनाते हैं। सबसे पहले एक नोट बना लेंगे। नोट बनाने के बाद आपने यहाँ पर 32 चैन आपने बनानी है। तो मैं छोटा सा सैंपल आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ, तो आप लोग 32 चैन बनाइएगा। तो इस तरीके से लंबी सी चैन यहाँ पर हम बना लेंगे। तो लंबी सी चैन हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, तो मैंने इसमें कम चैन बनाई है, आप 32 चैन बनाइएगा। इसके बाद सभी फंदों में आपने एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है। सारे ही फंदों में आप एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से सभी फंदों में। और एक एक सिंगल क्रोशे करने के बाद आप लोगों ने लास्ट सारे ही फंदों तक एक एक सिंगल क्रोशे इस तरीके से कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से एक एक सिंगल क्रोशे सारे ही फंदों में हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं इस तरीके से। ज़्यादा आपने टाइट भी नहीं करना है, लूज भी नहीं करना है। अच्छे तरीके से आपने एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है। आगे देखिए, इसके बाद आपने लास्ट तक मैंने कर लिया है। फिर इसके बाद आपने देखिए इधर साइड मोड़ना है, और यहाँ भी इधर साइड में भी सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे इस तरीके से इधर साइड में भी कर लेना है। तो यहाँ भी हम इधर साइड में भी सारे फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से इधर साइड भी सभी फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसके बाद आपने बना लेनी है टोटल 15 रो बनानी है। तो आपने 15 रो तक एक एक सिंगल क्रोशे ही गोलाई में करते रहना है। 15 रो इस तरीके से आपकी 15 रो बनेंगी। तो आप लोग भी 15 रो बना लीजिएगा, इतना ही बड़ा आएगा 15 रो बनाने के बाद। ये देखिए काउंटिंग करके भी दिखा रहे हो आप, 14, 13, 15 के आसपास रख सकते हैं। इसके बाद आपने ये ऊपर से जोड़ना शुरू करना है, दोनों पार्टों को जोड़ना है। तो इस तरीके से जोड़ने के लिए आपने एक फंदा यहाँ से लेना है, एक आपने वहाँ से लेना है। इस तरीके से इसको इसी के अंदर से निकाल लेना है, तो ये जुड़ जाएगा इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक वहाँ से लेंगे, और उसी को उसी के अंदर स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे। और लास्ट में हम वहाँ पर 12 फंदे छोड़ेंगे। आप लोग भी 12 फंदे छोड़िएगा गले के पास। इसी तरीके से जोड़ते हुए जाएंगे हम। ये देखिए जोड़ने के बाद, आधे तक जोड़ने के बाद आपने इसमें कॉटन भी अच्छे तरीके से इसमें अंदर की तरफ में बढ़िया से इसमें कॉटन भर लेनी है। तो ये देखिए मैंने इसमें कॉटन भर ली है, कॉटन भी अच्छे तरीके से। और फिर आपने फिर से देखिए इस तरीके से मैंने पूरी ही कॉटन भर ली, और यहाँ पे 12 फंदे रहेंगे। 12 फंदे के बाद आपने 7 रो तक 1 सिंगल क्रोशे ही करने हैं गले के लिए। ज़्यादा बड़ा गला नहीं बनाना है, आप 7 रो तक ही 1 सिंगल क्रोशे कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैं रो कंप्लीट कर लूँगी, 7 रो। इसके बाद आगे देखिए आप लोग, ये देखिए मैंने 7 रो कंप्लीट कर ली है। 7 रो करने के बाद आपने पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे करना है, दूसरे फंदे में आपने 2 सिंगल क्रोशे करना है, एक इसी के अंदर एक और 2
तो फंदे यहाँ पे बढ़ने शुरू हो जाएंगे सर बनने के लिए। सेम यही करना है, पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे में 2। आप लोग धागा भी यहाँ पर लगा सकते हैं, एक पिन लगा लीजिए जिससे आपको पता चलेगा यहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो ये वाली रो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हो जाएंगे 18 फंदे, 18 फंदे। फिर आपने 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है, तीसरे वाले फंदे में बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो एक ही के अंदर 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। इस तरीके से आपकी पूरी रो कंप्लीट होगी। यहाँ पे 24 फंदे हो जाएंगे। फिर आपने करना है 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है, 1 2 3। 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करने के बाद फिर आपने फंदा यहाँ पर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। इसी तरीके से आपने पूरी रो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे हो जाएंगे 30 फंदे। फिर देखिए आपने 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है और फिर आपने फंदा बढ़ाना है 2। 4 में एक एक करने के बाद 5वें में 2 करेंगे, तो इसी तरीके से 36 फंदे यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 36 फंदे हो गए हैं। अब आपने करना है पहले फंदे में 1, दूसरे फंदे में भी 1, तीसरे फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे, चौथे में भी 1 सिंगल क्रोशे, 5वें में भी 1 सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से आपने एक एक सिंगल क्रोशे करना है 6 रो तक। तो 6 रो यहाँ पर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। 6 या फिर 7 रो भी आप बना सकते हैं। मैंने बनाई है यहाँ पे 6 रो तक एक एक सिंगल क्रोशे ही किया है। फिर देखिए आपने फंदे कम करने हैं, तो 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे 36 फंदे थे, तो 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर एक फंदा आप लोगों ने कम करना है, डिक्रीज करना है। तो इस तरीके से आपके 30 फंदे रह जाएंगे। पहले 36 थे तो अब 30 हो जाएंगे। पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पे हो गए 30 फंदे। अब आपने करना है 4 फंदों में एक एक, 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे और चौथा वाला फंदा घटाना है, डिक्रीज करना है। तो इस तरीके से पूरी ही रो आपने कंप्लीट करनी है और आपके यहाँ पे हो जाएंगे 24 फंदे। तो ये देखिए यहाँ पे है 24 फंदे। अब आपने करना है 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, फिर आपने एक फंदा डिक्रीज करना है, घटाना है और इसी तरीके से आपके हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे 18 फंदे, 18 फंदे। फिर आपने करना है एक फंदे में एक सिंगल क्रोशे, फिर आपने एक फंदा कम कर लेना है और यहाँ पे टोटल रह जाएंगे फिर 12 फंदे। पूरी रो इसी तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये देखिए अब यहाँ पर आपने कॉटन भर लेनी है। अच्छे तरीके से आपने इसमें कॉटन भरनी है। तो ये देखिए हम कॉटन यहाँ पर भर लेते हैं। तो ये देखिए कॉटन भर लिया है यहाँ पर। ये देखिए कॉटन अच्छे से हमने भर लिया। अब आपने सारे ही फंदे एक साथ डिक्रीज कर लेने हैं, कम कर लेने हैं। इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी और ये पूरा ही बंद हो जाएगा। इसी तरीके से आपने बॉडी बना लेनी है। इसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी पार्ट। इस तरीके से पूरा बंद हो गया पार्ट 2 में। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा पार्ट 2। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर वीडियोज़ लेकर के आऊँगी।